करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, इसी गया ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था और यही धरती है जहां से आचार्य चाणक्य ने भारत के स्वर्ण युग की शुभारंभ किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सम्राट बना करके आज उसी धरा पर नमन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये धरती इतनी पवित्र है कि मनुष्य तो ज्ञान, मुक्ति और अध्यात्म की प्राप्ति के लिए इस धरा पर आता ही है। सनातन धर्म की हमारी परंपरा है कि स्वर्ग लोक के पितर भी इसी धरती पर आकर के तृप्त होते हैं और इसलिए इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बधाई देता हूं। गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश पर्व भी है। सभी सिख बंधुओं को भी कोटि कोटि बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, मैंने जो कहा ना, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति संबंधी सभी कार्यों का शुभारंभ इसी बिहार की धरती से किया था। ये वही बिहार है जिसने भारत को, समृद्ध भारत और भारत को स्वर्ण युग की ओर लेकर के गया था। एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिस बिहार की हो, एक से एक महापुरुष जिस बिहार ने दिए हो, देश के अंदर आजादी की पूरी लड़ाई में बिहार बढ़ चढ़ करके भाग लिया, जिस बिहार ने देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में दिया हो, जिस बिहार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को दिया हो और जिस बिहार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया हो, वह बिहार अपनी पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ? बहनों और भाइयों, पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने यहां लूटा, पहचान का संकट खड़ा किया, नौजवानों के रोजगार को छीना, अन्नदाता किसानों को बदहाल करके रख दिया, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। परिणाम क्या था? सब कुछ चौपट था। नक्सलवाद फैलता गया, माओवाद फैलता गया, माफियावाद फैलता गया और सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार चलने लग गई। बहनों और भाइयों, जिस बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया था, कांग्रेस और आरजेडी ने उस बिहार के सामने, उस बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसानों को
आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, बेटी और बहन के ऊपर सुरक्षा का संकट खड़ा किया। और जब भी कानून व्यवस्था खराब होती है तो युवा परेशान होता है रोजगार के लिए, बहन और बेटी सुरक्षा के लिए परेशान होती है, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके पलायन करता है, बाहर का कोई निवेशक नहीं आता है और परिणाम होता है विकास बाधित हो जाता है। बहनों और भाइयों, आज जब प्रातः में गया के लिए लखनऊ से चल रहा था, वहां पर मैंने एक कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। और आज प्रातः कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जब लोग गंगा स्नान कर रहे थे, पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे, तब मैं लखनऊ में उन गरीबों को आवास का पट्टा दे रहा था, आवास उपलब्ध करवा रहा था। बहनों और भाइयों, जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, कमोबेश वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार में करते थे। और इसलिए इनका उपचार केवल एनडीए है। एनडीए याद करिए ना, ये लोग आपको लड़ाते थे, या आपको लड़ाते थे जाति के नाम पर। जाति सेना खड़ी खड़ी करके इन्होंने पूरे बिहार को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। बहनों और भाइयों, जब भी बटेंगे तो इनको तो, ये जो समाजवादी पार्टी है ना, ये आरजेडी की पार्टनर है, कांग्रेस की पार्टनर है यूपी में। इन लोगों को परेशानी होती है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नाम क्यों बदल देती है। हमने कभी नाम इसलिए बदल देते हैं जिसके नाम के अनुरूप काम किया जा सके। जैसे फैजाबाद का नाम हमने अयोध्या किया, क्योंकि अयोध्या ही वास्तविक नाम था। हमारा पौराणिक नाम अयोध्या था। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। फैजाबाद तो विदेशी आक्रांताओं का प्रतीक था। गंगा यमुना का जहां संगम होता है उसका नाम प्रयागराज था। मुगल काल में इलाहाबाद कर दिया, हमने फिर से पलट करके प्रयागराज कर दिया। समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी है, कहती अयोध्या नाम क्यों कर दिया।
प्रयागराज नाम क्यों कर दिया? और यहां पर कांग्रेस को परेशानी होगी कि कहीं वीरेंद्र सिंह जी वजीरगंज का नाम न बदल दे। बहनों और भाइयों, अगर हमें